बार प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आज आपको नया ज्ञान दिया जा रहा है ना, तो आज आपको बताएंगे कि वास्तव में आप कौन हैं। क्योंकि हम रोज कहते हैं मैं और मेरा, कहते हैं ना, पूरे दिन में कितने बार कहते होंगे मैं और मेरा। कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है। ऐसे तो नहीं कहते कि ये हाथ मैं हूं, मैं आंख हूं, ऐसा तो नहीं कहते हैं ना। तो ये मेरा कहने वाली मैं कौन हूं? ऐसी कौन सी चीज है जो शरीर से निकल जाती है तो शरीर अर्थी बन जाता है। कि अभी आपको एक सुई भी चुभेंगे तो दर्द होगा, लेकिन जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो कोई दर्द नहीं। फिर उसको चाहे जलाओ चाहे कुछ भी करो। तो वो ऐसी शक्ति है जो इस इतने बड़े शरीर को चला रही है। कहते हैं ना, बिन आत्मा के ज्ञान के नर भटके काशी मथुरा। क्योंकि आज आत्मा का ज्ञान नहीं है। कहते हैं पत्ता पत्ता सींचने से फूल कब खिलता नहीं, और आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। क्योंकि जब तक खुद को नहीं जानेंगे तो उस खुदा को कैसे पहचानेंगे। तो इस चित्र में आपको दिखाया है कि ये हड्डी मांस का पुतला है। जब तक इसमें आत्मा प्रवेश ना करे तब तक एक मनुष्य नहीं कहला सकता, तब तक इसको क्या कहेंगे, मुर्दा है। तो जब इसमें आत्मा प्रवेश करती है तो यह जीव आत्मा बनता है। कि गाड़ी चाहे कितनी भी महंगी हो, लेकिन अगर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी बेकार है। वैसे ये शरीर रूपी गाड़ी में अगर आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ नहीं कर सकता। कभी देखा है मुर्दे को खाना खाते हुए, बोलते हुए? कैसी कौन सी शक्ति थी जो उसे बुलवा रही थी? वो शक्ति है आत्मा की। और आत्मा के रहने का स्थान है जहाँ माताएं बिंदी और भाई लोग टीका लगाते हैं। कि टीका हमेशा मस्तक के बीच में लगाते हैं ना, कि या गाल पे या कहीं भी। क्योंकि यही आत्मा के रहने का स्थान है। कि आंख चला जाए तो इंसान जी सकता है, पैर टूट जाए तो जी सकते हैं, लेकिन अगर मस्तक में चोट लग जाए तो जीना मुश्किल है। क्योंकि यही आत्मा के रहने का स्थान है। शास्त्रों में भी कहा है कि मस्तक के बीच चमकता अजब सितारा, वो सितारा आत्मा है। आत्मा की 3 कर्मेंद्रियां होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन कहते हैं ना चलायमान होता है, घोड़े की तरह कहीं भी जा सकते हैं, बैठे यहाँ है, कहीं किसी को भी याद कर सकते हैं। और बुद्धि जो हमें सही और गलत करने का निर्णय लेती है, और जो हम निर्णय लेते हैं उससे हमारे संस्कार बनते हैं। कि एक बच्चा जो राजा के घर में जन्म लेता है, एक बच्चा जो सड़क पे, बच्चे तो दोनों है ना, लेकिन वो पैदा होते ही मिल्कियत का मालिक, दास दासियां आगे पीछे घूमते हैं, और उस बच्चे को न खाना है न अच्छी परवरिश। बच्चे तो दोनों है ना। क्योंकि कर्म का खेल ऐसा है जिसके लिए कहते हैं कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जस करे जो तस फल चाखा। क्योंकि सब राम को याद करते हैं, कोई रावण को याद करता है? किसी का नाम रावण हो? नहीं है ना। क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से आज उसको कोई याद नहीं करता। वैसे आत्मा का जो रहने का स्थान मस्तक के बीचों बीच में, इसमें दिखाया है गाड़ी और एक ड्राइवर। जैसे बिना ड्राइवर के गाड़ी चल नहीं सकती, वैसे ही आत्मा के बिना शरीर कार्य नहीं कर सकता। आज हम अपने शरीर को टाइम पर भोजन देते हैं, लेकिन जो इसका ड्राइवर आत्मा है उसको कब से भोजन नहीं दिया? याद है कब से नहीं दिया? इसीलिए आज दुनिया में टेंशन, अशांति, दुख, तनाव बढ़ रहा है। क्योंकि आत्मा को भोजन नहीं मिल रहा है। हम कहीं भी सत्संग आदि में जाते हैं तो कहते हैं ना आज बड़ी शांति मिली। तो हम एक दिन जाते हैं तो थोड़ी शांति मिलती है। तो रोज जब हम अच्छी अच्छी बातों को सुनेंगे, दूसरों का चिंतन करने के बजाय प्रभु चिंतन करेंगे,
तो हमारी जो आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है वो चार्ज होगी, क्योंकि फोन को रोज चार्ज करना पड़ता है ना, एक दिन चार्ज ना करो तो बैटरी डाउन। वैसे ही जब हम रोज भगवान को याद करेंगे तो याद का उल्टा होता है दया, उसकी दया स्वयं हम पर पड़ेगी। आत्मा के 7 गुण होते हैं, कहते हैं आत्मा सतोगुणी है। सुख, आप में से कोई है जिसे सुख ना चाहिए हो? सबको चाहिए है ना, छोटा बच्चा भी होता है उसको भी सुख चाहिए। शांति, सबको शांति चाहिए, कहते हैं ना मुझे शांति चाहिए, सबको चाहिए। तो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ये आत्मा के 7 गुण हैं जो हमें चाहिए ही हैं। पहले कहते थे वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, कहते थे ना। लेकिन आज क्या कहते हैं? वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, कि वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर ऐसे से ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। आज यही करते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलते हैं जो जम के झगड़ा होता है, लेकिन ऐसे से नहीं बोलते जो हमसे तगड़ा होए, है ना। कहते हैं इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन क्रोध कभी बूढ़ा नहीं होता। कहते हैं ना इंसान बूढ़ा हो जाए लेकिन क्रोध कभी बूढ़ा नहीं होता। चाहे कितने भी बूढ़े हो जाए क्रोध तो आ ही जाता है, आ जाता है ना। तो वैसे ही एक बार एक व्यक्ति होता है, उसके 3 दोस्त होते हैं। एक दोस्त जिसके साथ वह 24 घंटे रहता है, एक दोस्त जिसके साथ वह 12 घंटे रहता है, एक दोस्त जिससे कभी कभी मिलता है। तो एक बार उस व्यक्ति के ऊपर चोरी का केस लग जाता है, तो वो सोचता है कि ये तो गलत केस लगा है। तो अदालत से आदेश आता है कि तुम्हें कोई गवाह पेश करना पड़ेगा जो तुम्हारी गवाही दे। तो वो सोचता है क्यों ना 24 घंटे वाले दोस्त के पास जाऊं, ये तो जरूर मेरी कोई ना कोई गवाही दे ही देगा। तो जब वह जाता है तो वो दोस्त कहता है कि जो लिखवाना है यहीं लिखवा लो, मैं तुम्हारे साथ कचहरी तक नहीं जाऊंगा। बड़ा दुख होता है कि जिसके साथ 24 घंटे रहे, अपना हर सुख हर दुख बांटा, वो आज मेरा साथ नहीं दे रहा। फिर जाता है 12 घंटे वाले दोस्त के पास, तो वो कहता है मैं कचहरी के गेट तक तो चलूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। तो बड़ा परेशान, वो कहता है अंदर नहीं जाएंगे तो केस कैसे जीतेंगे। फिर जाता है कभी कभी वाले दोस्त के पास, तो वही उसका साथ देता है। वो 3 दोस्त हम सबके हैं, 24 घंटे साथ रहने वाला दोस्त अर्थात हमारा शरीर, जिसमें आत्मा निकली और वहीं पड़ा रह गया। तो ये कोई है जिसका शरीर ऊपर जाता हो? नहीं जाता है ना, सब कुछ यहीं छूट जाता है। 12 घंटे वाले दोस्त हमारे मित्र, सगे, संबंधी, जो हमारे साथ केवल घाट तक तो जाएंगे, घाट के बाद तुम अलग और हम अलग। कोई है जो घाट के भी आगे गया हो कि चलो दोस्त तुम्हारे साथ चलते हैं, देखेंगे ऊपर की दुनिया कैसी है? गया है कोई आज तक? नहीं गया ना। और जो कभी कभी वाला दोस्त है वो हमारे अच्छे और बुरे कर्म है जो हमारे साथ जाते हैं। कहते हैं कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े ना फिर पछताना, एक दिन तो पड़ेगा तुमको धर्मराज को मुख दिखलाना। तो ऐसे कर्म करें, क्योंकि कहते हैं बहुत जन्मों के पुण्य का फल है जो मनुष्य का जन्म लिया। कहते हैं ना बहुत जन्मों के पुण्य का कर्म है, तो क्यों ना इस मनुष्य के जन्म में अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करें। क्योंकि दुनिया में पाप आत्माएं बहुत हैं, धर्मात्माएं बहुत हैं, धर्मात्माएं बहुत हैं, महान आत्माएं बहुत हैं, लेकिन परमात्मा एक है। क्योंकि जैसे शरीर का पिता शरीर के जैसा होता है, गाय का बच्चा गाय के जैसा होता है,
वैसे ही जो आत्मा का पिता है वो आत्मा के जैसा एक सितारा है, जिसको कहते हैं ज्योतिर्बिंदु। आत्मा अजर अमर अविनाशी है कि हवा, जो आत्मा है उसको ना हवा उड़ा सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना अग्नि जला सकती है, क्योंकि शरीर मरता है और आत्मा दूसरा शरीर ले लेती है। तो आत्मा ही वो चैतन्य शक्ति है जो इस शरीर को चलाने वाली है। तो हमें आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करना है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए आत्म अनुभूति करेंगे। सभी 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें।